तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। वार पलटवार के बीच कभी बुलडोजर आता है तो कभी बहस का मुद्दा लैपटॉप बन जाता है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में महारैली की। दो बड़े ओबीसी नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जब और पूर्वांचल तक एक्सप्रेसवे पर पहुंची बात तो बुलडोजर भी बीच में आ गया। अखिलेश यादव ने क्या कहा आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और बताएंगे समाजवादी पार्टी का नया नारा जो आज अंबेडकर नगर से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया। 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, बचाने का चुनाव है। लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो है आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे? सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की सतह तलाश कर रही हैं, जिस पर मजबूती से और लंबे समय तक टिका जा सके। करोगे कि नहीं करोगे? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक महामंथन हो रहा है, महारैली की जा रही है और दिए जा रहे हैं बदलाव के बड़े बड़े नारे। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 400 सीटें भी जीत जाए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में जनादेश महारैली की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचे अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी इस बार। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की। लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। अखिलेश यादव ने महंगाई पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नया नारा भी दे दिया। पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। पिछड़ों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। इसी के साथ एक और नारा था जो मंच के इर्द गिर्द लगे तमाम बैनर और पोस्टर्स पर दिखाई दे रहा था। महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई। इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई, कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है इनसे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। अंबेडकर नगर की जनादेश महारैली में ये मौका था पार्टी के लिए ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने का, जहां अखिलेश यादव ने एक और दांव खेला और बीएसपी के दो बड़े ओबीसी नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। आज एक साथ होकर इस बात का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाकर आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसका शुरुआत करने का काम किया था। बेशक जातिवाद को अलग रखने की कितनी भी बातें की जाती हों, लेकिन यूपी में चुनाव में जातिगत समीकरण की अहम भूमिका होती है। इसलिए ओबीसी वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव इन दिनों काफी काम कर रहे हैं। बीएसपी और अन्य पार्टियों के बड़े ओबीसी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। करना है जिससे हमारे बुनकर भाइयों की भी खुशहाली हो सके। अखिलेश यादव का फोकस इन दिनों गैर यादव ओबीसी नेताओं पर ज्यादा है। पिछले 2 महीनों में अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा गैर यादव ओबीसी नेताओं को ही सपा में शामिल कराया है। आज अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों बीएसपी के बड़े नेता थे जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं जबकि राम अचल राजभर बिरादरी से हैं। पूर्वी यूपी और अवध क्षेत्र में इन दोनों नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है।
लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये दो बड़े नेता किन सीटों पर प्रभावशाली हैं और इनके समाजवादी पार्टी के साथ आने से यूपी चुनाव में किन सीटों पर क्या असर पड़ सकता है। लालजी वर्मा अभी अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और बीएसपी में वरिष्ठ नेता रहे। अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुर्मी बिरादरी में प्रभावी नाम है। यूपी में लगभग 5% कुर्मी वोट बैंक है और अंबेडकर नगर जिला कुर्मी बाहुल्य जिला भी माना जाता है। लालजी वर्मा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, आजमगढ़, बस्ती और जौनपुर के कुर्मी वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीएसपी नेता रामअचल राजभर को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने के पीछे की वजह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को प्रभावित करना है, क्योंकि रामअचल राजभर की अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर वोट बैंक पर पकड़ है। यूपी में लगभग 2% राजभर मतदाता है और पूर्वी यूपी में राजभर वोटरों की संख्या ज्यादा है। अब पूर्वी यूपी के बड़े राजभर नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश यादव राजभर वोट बैंक को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रामअचल राजभर का प्रभाव अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ में है। बहुजन समाज पार्टी के 8 विधायक अभी तक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएसपी के अब तक 8 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और लगभग 50 से ज्यादा बड़े नेता सपा का दामन थाम चुके हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी में पिछले कई सालों से लगातार थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों बीएसपी के ज्यादातर नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। देखना यह होगा कि बीएसपी क्या इन चुनौतियों को झेल पाएगी। यानी अखिलेश की चुनावी रणनीति कहीं न कहीं मायावती के लिए मुश्किल बनती जा रही है और इसकी झुंझुलाहट मायावती के एक ट्वीट में साफ दिखाई दे रही है, जो उन्होंने आज 2 बीएसपी नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद किया। उन्होंने लिखा, बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा और जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे यह और भी घटता व कमजोर होता चला जाएगा। साथ ही मायावती ने यह भी लिखा, समाजवादी पार्टी को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनके खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जिनमें से ज्यादातर बीएसपी के संपर्क में हैं। वैसे भी वो चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोई 2 कदम आगे निकलने की होड़ में है तो कोई 1 कदम भी पीछे नहीं छूटना चाहता। यूपी में चुनावी रेस शुरू हो चुकी है। 2022 के चुनाव में बेहतर रिपोर्ट कार्ड के साथ कौन सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगा, इसका अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगा। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.